आपने जावा सी देखा, अब बात करते हैं जावा के बारे में, राइट। तो जावा कमांड आप इस तरीके से लिखते हैं, जावा, और ये अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जावा एंड क्लास आप लिखते हैं और वो क्लास रन हो जाती है अगर उसके अंदर मेन मेथड है तो, राइट। अब ये पार्ट जो है ऑप्शनल्स में दिए गए हैं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने डाल रखे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शनल है, यानी ये आप दे भी सकते हैं और नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, राइट। बाकी जावा कमांड को कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, अगर आप सिंपल जावा लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे आ सकते हैं वो सबकी लिस्ट आपको दिखा देगा, राइट। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका आप जानते ही है, जावा और क्लास नेम, मान लीजिए क्लास है आपकी एक्स, एंटर प्रेस करेंगे तो इसका ये आउटपुट शो कर देगा आपको। तीसरा तरीका कि आपने लिखा जावा और आपने लिख दिया यहाँ पर हाइफन वर्जन, एंटर, तो ये क्या करेगा, आपके जेवीएम का वर्जन बताएगा कि कौन सा जेवीएम अभी आप यूज कर रहे हैं। अगर आपने ऐसे लिखा जावा हाइफन वर्जन स्पेस क्लास का नाम मान लीजिए एक्स है, एंटर, तो भी ये जेवीएम का वर्जन बताएगा और एक्स को अभी रन नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जब ये वाला ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा और ये वाला भी परफॉर्म करेगा। कुछ ऐसे हैं जिनमें बस फर्स्ट के बाद ये बाहर आ जाता है, जैसे अगर आपने वर्जन लिखा तो वर्जन दिखा करके बाहर आ जाएगा, एक्स को अभी रन नहीं करेगा। आपने हेल्प लिखा हाइफन हेल्प, तो हेल्प दिखा करके बाहर आ जाएगा, एक्स को रन नहीं करेगा। लेकिन अगर इसकी जगह आप लिखते हो वर्बोस, वर्जन की जगह आपने लिखा हाइफन वर्बोस, वर्बोस मतलब कि ये क्लास किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हुई है उसके स्टेप्स दिखाएगा। तो वर्बोस के केस में ये स्टेप्स भी दिखा देगा आपको सारे और एक्स को रन भी करेगा, राइट। तो कुछ ऑप्शंस दोनों के कॉम्बिनेशन में चल सकते हैं, जबकि कुछ कॉम्बिनेशन आपके सिर्फ फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके ये एग्जिट हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें आपको सर्टिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछी जाएगी। सर्टिफिकेशन में बस इतना पता होना चाहिए कि जावा के रन करने के लिए ऑप्शंस और क्लास और आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते, राइट। इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन यहां पर आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पुट अप नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, यानी जावा एक्स ए हाई 5 गुड, इस तरह के ऑप्शन आप दे सकते हैं। अब आपको पता है कि ये सारे ऑप्शंस इन्हें कहते हैं हम कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। जो आप मेन मेथड बनाते हैं, क्लास मान लीजिए ये क्लास एक्स है और यहां पर मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args। तो जेवीएम क्या करता है, एक एरे बनाएगा इतने आर्गुमेंट्स के लिए। कितने आर्गुमेंट, 1 2 3 4, यानी जेवीएम क्या करेगा, 4 साइज का एक एरे बनाएगा, 1 2 3 4, इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3, और पहली पोजीशन पे डालेगा ए, दूसरी में हाई, तीसरी में 5 और फिर डालेगा गुड। ये स्ट्रिंग एरे है, इसलिए स्ट्रिंग टाइप की ही इंफॉर्मेशन, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही इसमें डालेगा और इसका बिट पैटर्न असाइन कर देगा args को। मान लीजिए इसका बिट पैटर्न है 1001, तो args को असाइन कर देगा। अब args इसे रेफर कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराएंगे SOP1 तो क्या प्रिंट करेगा, 01 हाई प्रिंट करेगा ये इस केस में, राइट। तो इनमें से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जावा में ये ऑप्शनल पार्ट है ये दोनों, लेकिन अगर क्लास को रन करना है तो क्लास देनी पड़ेगी, बिना क्लास दिए आप उसे रन नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ जावा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल में मैंने यहां पर लिखा, एक क्लास बना दी क्लास एक्स और ब्रेसेस स्टार्ट, यहां पर लिखा पब्लिक स्टैटिक void main round bracket string square bracket args, right।
कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, राइट। अब ये कमांड लाइन आर्गुमेंट होते हैं, जो कि मैंने बताया था जावा की बेसिक ट्रेनिंग जो है, जो हमारा बेसिक जावा ट्रेनिंग है, उसके अंदर ये मैंने बता रखा है। और स्टार्टिंग में ये भी बताया कि आप एटलीस्ट उससे गो थ्रू हो जाए ताकि आपको बेसिक नॉलेज जरूर हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आर्गुमेंट आपको पता है, राइट। तो अब देखते हैं क्या होगा कि जैसे ही आप रन करेंगे, मान लीजिए रन करने के लिए आप सी ड्राइव के मेटाजोन फोल्डर के अंदर हैं, यहां पर आपने लिखा जावा सी x.java, कंपाइल हो गई। इसके बाद आपने रन करने के लिए लिखा जावा x, एंटर, तो ये रन हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहां पर आर्गुमेंट्स दे दिए, जैसा कि मैंने बताया था अभी, आर्गुमेंट्स कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया हाई 5 और फिर एंटर प्रेस किया, तो होगा क्या, JVM एक एरे बनाएगा मेमोरी के अंदर, हीप मेमोरी में एक एरे बनेगा। कितने साइज का होगा? 2 साइज का होगा, 0 1। ये साइज उतना ही होगा जितने आर्गुमेंट आपने यहां पर पास किए हैं। तो यहां पे आएगा हाई, ये स्ट्रिंग एरे होता है जो ये बनाता है, और 5 भी स्ट्रिंग की फॉर्म में यहां पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। और इस एरे का बिट पैटर्न JVM क्या करेगा, यहां पर पास कर देता है। किसे दे देता है? ARGS को। यानी अगर आपने लिखा SOP ARGS, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं ARGS 0 एंड SOP ARGS 1, तो क्या प्रिंट होगा? अब देखो ARGS 0 यानी ARGS कौन से वाला, ये वाला, यही नाम आप यूज करेंगे यहां पर। ARGS के 0 पे क्या है? हाई, तो हाई प्रिंट हो जाएगा। ARGS के 1 पे क्या है? 5 प्रिंट हो जाएगा, राइट। लेकिन ये तभी प्रिंट होगा अगर आपने प्रिंट किया है। मान लीजिए आपने यहां पे ये ना लिखा होता, आपने लिखा होता यहां पे सिर्फ हेलो, तो क्या होता? तो आर्गुमेंट तो आते हैं इसके पास, लेकिन आपने यूज नहीं किया, तो सिर्फ स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, नथिंग एल्स। तो यहां पर क्या होगा? स्क्रीन पर हेलो प्रिंट हो जाएगा, राइट। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा हाई 5 और यहां पे लिखा मैंने SOP ARGS 2। तो देखिए आर्गुमेंट कितने पास किए? 2। ये कौन सी पोजीशन पे जाएगा? 0 पोजीशन पे। 5 कौन सी पोजीशन पे जाएगा? 1 पोजीशन पे। लेकिन मैं निकाल कहां से रहा हूं? ARGS 2 पोजीशन तो है ही नहीं, तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एरर दे देगा आपको। एक एग्जांपल और, मान लीजिए मैंने यहां पर प्रिंट करा रखा है 0, लेकिन रन करते वक्त मैंने यहां पर कुछ भी पास नहीं किया, तो एरे तो बना लेकिन उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उसका 0th पोजीशन भी नहीं है। तो ARGS, जब एरे का साइज ही कोई नहीं है तो ARGS 0 कहां से मिलेगा? तो ये भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे देगा। एरे तो बनेगा बट 0 साइज का होगा। 1 साइज का होता तो 0 पोजीशन होती, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन कहां से स्टार्ट होती है? 0 से होती है। अगर यहां पर मैं एक आर्गुमेंट भेजता, मान लीजिए 5 भेजा, तो एरे बनता जिसकी इंडेक्स पोजीशन 0 होती। लेकिन जब मैंने एक भी नहीं भेजा तो एरे तो बना, एरे एक ऑब्जेक्ट बना बट इसकी पोजीशन कोई भी नहीं है, 0th पोजीशन भी नहीं है, तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की आपको एरर दे देगा, राइट। तो इस तरीके से आप जावा कमांड यूज कर सकते हैं। जावा कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे वर्जन है, हेल्प है, इस तरह के ऑप्शंस आप यहां पे दे सकते हैं। वर्जन ये JVM का बताता है। क्लास देना जरूरी है, जिस क्लास को आप कंपाइल रन करना चाहते हैं। आर्गुमेंट्स ऑप्शनल है, आप दे या ना दे
दोनों तरीके से आपका प्रोग्राम चलेगा, लेकिन आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो आर्गुमेंट नहीं देंगे तो आउट ऑफ इंडेक्स जा सकता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी चला के देखिए, इन्हें प्रैक्टिस करके देखिए, आपका अच्छा होल्ड होगा, राइट। ऑल द बेस्ट।